नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। उत्तराखंड विधानसभा में आखिरकार मंगलवार को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश कर दिया गया। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर विधेयक या बिल का इंतजार काफी समय से हो रहा था, क्योंकि उत्तराखंड की विधानसभा देश की ऐसी पहली विधानसभा है जिसमें यूसीसी से जुड़ा कोई विधेयक पेश किया गया हो। गोवा में पुर्तगाल के शासनकाल से यूसीसी लागू है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा के 4 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान ये बिल पेश किया। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सरकार ने एक पैनल का गठन किया था, जिसने इस बिल को लेकर एक रिपोर्ट ड्राफ्ट की थी। 4 खंड की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में 749 पन्ने हैं। इस पैनल को 70 पब्लिक फोरम से तकरीबन 2.33 लाख लिखित प्रतिक्रियाएं मिली थी। कहा जा रहा है कि इन बैठकों के दौरान पैनल के सदस्यों को हजारों लोगों से संवाद किया था। इस बिल को लेकर काफी समय से अनुमान लगाए जा रहे थे कि इसमें महिलाओं और विवाह से जुड़े कानून को प्राथमिकता दी गई है। वहीं यह भी कहा गया था कि इस पैनल ने लैंगिक समानता और सामाजिक एकता की भी सिफारिश की है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 के विधेयक में आखिर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको बिंदुवार जानना भी जरूरी है। उत्तराखंड का यूसीसी क्या है? उत्तराखंड विधानसभा में पेश समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक सिर्फ विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। इस विधेयक में साफ लिखा गया है कि यह पूरे उत्तराखंड में रहने वाले और उसके बाहर के निवासियों पर लागू होगा, चाहे उसकी जाति या धर्म कोई भी हो। इसके साथ ही जो लोग राज्य में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उन पर भी ये लागू होगा। राज्य में राज्य या केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेने वालों पर भी ये कानून लागू होगा। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि इस विधेयक से अनुसूचित जनजातियों से जुड़े लोग बाहर रहेंगे। शादी को लेकर क्या है प्रावधान? उत्तराखंड के यूसीसी के मुताबिक विवाह पुरुष और महिला के बीच ही हो सकता है। शादी और तलाक को लेकर इस विधेयक में विस्तार से बात की गई है। आइए जानते हैं। विवाह के समय वर की कोई जीवित पत्नी ना हो और न वधू का कोई जीवित पति हो। विवाह के समय पुरुष ने 21 वर्ष की आयु और स्त्री ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अलग अलग धर्म के लोग अपनी धार्मिक प्रक्रिया से विवाह कर सकते हैं। किसी भी धार्मिक विधि से विवाह के बावजूद विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। विवाह का पंजीकरण न कराने की स्थिति में यह अवैध घोषित नहीं होगा। तलाक के मामले में क्या कहता है कानून? इस विधेयक के मुताबिक अगर पति पत्नी के बीच कोई भी मनमुटाव होता है तो उसके लिए वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं, जिसका समाधान कानून के आधार पर होगा। इसके अलावा आपसी सहमति से तलाक के मामले में भी कोर्ट का रुख करना होगा। इस कानून के तहत तलाक के लिए भी कई आधार दिए गए हैं जब कोई शख्स तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है, जैसे जब पति पत्नी में से किसी ने भी किसी और के साथ मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए हों, जब किसी ने भी क्रूरता का व्यवहार किया हो, विवाह के बाद दोनों पक्ष कम से कम 2 साल से अलग रह रहे हों, किसी एक पक्ष ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो या कोई एक पक्ष मानसिक विकार से पीड़ित हो, कोई एक पक्ष यौन रोग से पीड़ित हो या 7 साल से किसी एक पक्ष का कोई अता पता ना हो। विवाह के 1 साल के अंदर तलाक के लिए याचिका पर प्रतिबंध होगा, लेकिन असाधारण मामलों में यह दायर की जा सकती है। किसी व्यक्ति की प्रथा, रूढ़ी, परंपरा से तलाक नहीं हो सकेगा। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम। यूसीसी के साथ साथ ऐसा पहली बार भी हो रहा है जब लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी कानून बनाए जाने की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड के यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले या इसकी तैयारी करने वालों के लिए भी प्रावधान किया गया है। जो लिव इन रिलेशनशिप में हैं, उन्हें इसके बारे में जिले के रजिस्ट्रार के सामने घोषणा करनी होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड का जो निवासी राज्य के बाहर रहता है, वो अपने जिले में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बता सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को भी वैध बच्चा घोषित किया गया है। इसके अलावा उन लोगों का लिव इन रिलेशनशिप वैध नहीं हो सकता जो अवयस्क हैं, पहले से शादीशुदा हैं या बलपूर्वक या धोखे से ये कर रहे हों। 21 साल से कम उम्र के लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक युवती के परिजनों को इसके बारे में पहले से इसको लेकर सूचित करना जरूरी होगा। जो भी युवक युवती 1 महीने से अधिक समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हों और उन्होंने इसके बारे में सूचित नहीं किया है, तो उनको 3 महीने तक की सजा या उन पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करने की स्थिति में भी इसके बारे में घोषणा करनी होगी। तो यह है उत्तराखंड का नया यूनिफॉर्म सिविल कोड और इससे इसकी प्रमुख बातें हमने आपको बताई। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहे दर्श न्यूज।